तो आज हम लोग को क्या करना था? आज हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पार्ट कंटिन्यू करना था, ठीक है। तो इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन था आप सबको समझ में आ गया? बताइए सब सुधरा? कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो अब हम आगे लास्ट पार्ट में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि हम अपने क्रॉप को वीट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में भी हमारे जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं तो हम कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, हमने ये पढ़ा था। ठीक, फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है? सिर्फ हार्वेस्ट करना ही नहीं काफी होता, उसके बाद में हमें क्या करना होता है? हमें सीड्स को स्टोर भी करना होता है। हमें क्या करना होता है? सीड्स को स्टोर भी करना होता है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में? स्टोरेज के बारे में। Storage products, storage produce is an important task. जो हमारा स्टोरेज है, क्या है? स्टोरेज, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ अ क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हमें क्या करना होगा? हमें हमारे क्रॉप ग्रेन को लंबे समय तक रखना होगा। तो क्या करना होगा? क्रॉप ग्रेन को लंबे समय तक रखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टोरेज को करते हैं, क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं। They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. और हम इसको स्टोरेज क्यों करते हैं? ताकि हम उनको क्या कर सके? सेव कर सके। क्या कर सके? सेव कर सके। किससे? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। जो हमारे फ्रेश क्रॉप्स होते हैं, जो फ्रेशली क्रॉप्स होते हैं, उनमें क्या होता है? ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। एक फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हमने फ्रेशली ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया है उसको बिना ड्राई करे क्या करें? अगर सुखा दें, स्टोर कर दें, बिना ड्राई करे इसको स्टोर कर दें, they may get spoiled or attacked by microorganisms. तो वो क्या हो जाएंगे? वो खराब हो जाएंगे और वो क्या, उनसे क्या आ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो आपके घर में भी देखिए, आपकी जो मम्मी है वो सब क्या करती हैं? जो भी गीली चीजें होती हैं उनको पहले धूप लगाती है ना सुखाने के लिए। यस मैम। और फिर क्या करती हैं? फिर उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रखती हैं, राइट? क्यों? ताकि वो क्या ना हो जाए? ताकि वो कोई खराब ना हो जाए और कोई भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे। ठीक है? आया आपको समझ में? यस मैम। यस मैम। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, इससे क्या होगा? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देंगे तो वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज कर देंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले क्या? ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले हम उनको क्या करते हैं? उनको हम सन में ड्राई करते हैं, जिससे वो क्या हो सके? अपने मॉइस्चर को लूज कर दे और हम उनको लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकें। This prevents the attack by insect, pests, bacteria and fungi. और इससे क्या होगा? जितने भी हमारे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगीज हैं वो उस पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब क्या होगा? उसमें मॉइस्चर होगा। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वो अटैक भी नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स स्टोर
grains in jute bags or metallic beans. जो फार्मर्स होते हैं वो अपने ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं? फार्मर्स अपने ग्रेन को जूट बैग में या फिर मसाले बैग बिन्स में स्टोर करके रखते हैं. However, large scale storage of grain is done in silence and granaries to protect them from pests like rats and insects. इसीलिए जो भी स्टोरेज होता है वो किस पे होता है? लार्ज स्केल में होता है. नहीं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. कहाँ पे? सिलॉन्स में एंड ग्रेनियर्स में. तो क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और साथ साथ जो इंसेक्ट्स और रैट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट भी करते हैं. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. जब हम घर में फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? नीम लीफ का यूज करते हैं. तो आप लोगों ने नीम लीफ के कई सारे फायदे पढ़े हैं ना, सुने भी होंगे घर में. Yes, हाँ, तो जो हमारा नीम लीफ होता है ये हमें किसमें हेल्प करता है? हमारे ग्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. For storing large quantity of grain in big godowns, especially chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अगर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें अपने ग्रेन्स को लार्ज गोडाउन्स में स्टोर करना है, किसमें स्टोर करना है? लार्ज गोडाउन्स में स्टोर करना है. तो हम क्या करेंगे? हम उनमें सबसे पहले किसका अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले केमिकल्स का अप्लाई करेंगे जो क्या कर सकते हैं? हमारे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. किससे? पेस्ट, हाँ, पेस्ट, इंसेक्ट और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, तो यहाँ पे ऊपर देखिए आपको टेबल लिखा होगा. नेक्स्ट आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब हमें कौन से एनिमल्स से फूड मिलता है? तो उसमें आपकी एक्टिविटी है 1.3. मीन्स यहाँ पे क्या है? हमें कौन सा फूड आइटम कहाँ से मिलता है? जैसे कि मिल्क है, सबसे पहला हमारा फूड आइटम है मिल्क. तो मिल्क आपको कहाँ से मिलता है? मिल्क आपको मिलता है से. और कहाँ से मिलता है? बफलो से और कैमल से. ठीक, अब इसी तरह हम बाकी का देखें तो हमें एनिमल से और क्या क्या मिलता है? मिल्क के साथ साथ एग मिलता है. एग बताइए कौन कौन से एनिमल्स देते हैं एग? hen और आप सिर्फ एग के ही वो हेन्स के ही एग खाते हो? डक के भी एग खाए जाते हैं. और भी ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनके एग खाए जाते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा मिल्क और एग. अब इसी तरह क्या है? और भी कई एनिमल्स हैं जो हमें वहां से एनिमल प्रोडक्ट मिलता है. तो अब बताइए, अब और कौन सा हो सकता है एनिमल प्रोडक्ट मिल्क और एग के सिवा? वूल. ईट करने वाला फूड प्रोडक्ट. वूल हमारा फूड प्रोडक्ट नहीं है. फूड प्रोडक्ट बताइए जो हमें एनिमल से मिलता है.
चलिए बताइए बच्चों, और क्या क्या मिलता है हमको एनिमल से? रुद्राक्ष यस मैम। बताइए, और क्या क्या मिलता है मिल्क और एग के सिवा? मीट, मीट, फिर चिकन, घी, फिश, प्रॉन, फिश। फिश तो आपकी हो गई, एंड वो भी वो है, एनिमल है। ठीक, तो आप सब समझ में आया कि फूड वैरायटीज हमको एनिमल से मिलती है, वो क्या क्या है? हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, यस मैम। यस मैम। कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने ये देखा होगा लाइक प्लांट एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो इस टेबल को करने के बाद में हमको ये समझ में आता है जैसे कि प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह हमें एनिमल्स भी क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट फूड मटेरियल्स भी हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। कोस्टल एरिया पता है आपको क्या होते हैं? तब रुद्राक्ष बताइए बेटा, कोस्टल एरिया पता है आपको क्या होते हैं? नो मैम। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। क्या होते हैं? समुद्र के किनारे होते हैं। तो वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कंज्यूम करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं। बोलो सर। तो वहां के जो कोस्टल एरियाज में जो भी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा किसको कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में? फिश को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. तो अभी आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा उसमें आपने किसके बारे में पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि ऐसे कौन से बल्कि फूड मटेरियल्स हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, राइट? यस मैम। After see that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो हमारा प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? उसका सबसे पहला स्टेप है सीड्स को सेलेक्ट करना, फिर सोइंग करना, उसके बाद में और भी स्टेप्स हैं उसके। तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ा। Similarly, animals reared at home or in farm. इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। एनिमल्स भी क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। कहाँ पे? या घर में या फिर फार्म पे। तो आप लोग ने सुना ही होगा ना कि हेन फार्म है, काऊ के फार्म होते हैं, पता है ना? हाँ, तो वहां पे क्या किए जाते हैं, इन एनिमल्स को पाला जाता है। Have to provide with proper food, और उसके साथ में क्या किया जाता है, उनको प्रॉपर फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। शेल्टर एंड केयर, उनको अच्छे से छत दी जाती है और उनकी अच्छे से देखभाल भी की जाती है। When this is done on a large scale, it is called as animal husbandry. जब हम इसको लार्ज स्केल पे करते हैं, किस पे करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारी क्या होती है, जो हम एनिमल्स को लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, उनको शेल्टर, केयर और प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके? यस मैम। तो चलिए
अब इस चैप्टर में बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है? अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, तो आप सबको कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? रुद्राक्ष, तक्ष, आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो फिर मैं आप दोनों से क्वेश्चन पूछिए, तो दोनों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? रेडी है दोनों? बताइए, रुद्राक्ष, तक्ष, बताइए, रेडी हैं हम दोनों? बताइए, चलिए, खरीफ क्रॉप क्या होती है? बताइए, रुद्राक्ष, तक्ष, जिसको आंसर पता है जल्दी से बताइए, खरीफ क्रॉप क्या होती है? बेटा बताइए। मैम जो मैम खुद वैरायटी मैम जो सीड की गुड वैरायटी होती है उसे मैम खरीफ क्रॉप कहते हैं, जो अच्छे वो क्रॉप होते हैं। जो क्रॉप आप रेनी सीजन में सो करते हैं, बोते हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जिनको हम कब बोते हैं? रेनी सीजन के टाइम पीरियड में बोते हैं, सो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और बताइए, तो खरीफ क्रॉप हम किस टाइम पीरियड में करते हैं, किस टाइम पीरियड में बोते हैं? क्या चीज मैम? खरीफ क्रॉप को हम किस टाइम पीरियड में करते हैं? मैम रेनी सीजन में। मैम रेनी सीजन। वो मंथ कौन से होते हैं? मंथ बताइए। मैम बताइए बताइए, सही बोल रहे हो? तब बताओ, सही बोल रहे हो? जून, जुलाई। जून टू सितंबर। कब? कब? जून टू सितंबर। तो बताइए क्या टाइम पीरियड है? बताओ रुद्राक्ष, तक्ष, बताइए क्या टाइम पीरियड है खरीफ क्रॉप का? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। अब हमारे ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं? बताइए, अब हमारे ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो उसमें आते हैं, खरीफ क्रॉप्स में आते हैं? बताइए बताइए बताइए, कौन से क्रॉप जो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं? मैम राइस। और मैम कॉर्न। मैम बाजरा। हाँ, तो आपको आप क्या बोलेंगे? तो बताइए, उसको आप क्या बोलेंगे? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, बाजरा। और कॉर्न, बाजरा और तो खरीफ क्रॉप्स आपको समझ में आए? खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? यस मैम। तो अब बताइए रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? हाँ, अब बताइए रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? मैम जो ठंडी में ठंडी में। हाँ, बिल्कुल सही। रबी क्रॉप्स को हम कब सो करते हैं? रबी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में सो करते हैं। तो बताइए कौन कौन से हमारे रबी क्रॉप्स हैं?
मैम वीट और बार्ले पीस और हाँ और अच्छा तो बताइए अब इसका टाइम पीरियड क्या है शो करने का? मैम अक्टूबर से अक्टूबर से मार्च। तो रबी क्रॉप को शो करने का टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर से मार्च। ओके, अब आपको समझ में आया खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में क्या अंतर है? यस मैम। हाँ, तो चलिए अब बताइए जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फार्मर्स कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए? किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जब फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उनका सबसे पहला क्या चीज होता है? वो क्या प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले? बताइए। आप सबके गांव है ना, अब वहां पे जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे जो वहां के फार्मर्स हैं आपके गांव के, वो अपनी जो उनकी फार्मिंग लैंड होती है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं क्रॉप के लिए, आपने देखा है? बताइए रुद्राक्ष तक। यस मैम। हाँ, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं जब वो सीड को, जो उनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको बोने के लिए, उनको स्टो करने के लिए वो सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करते हैं? उनका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है वो बताइए। सबसे पहला उनका प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो उनका सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। फिर बताइए सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद में दूसरा स्टेप क्या था? सोइंग। सोइंग। जब वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो दूसरा वो स्टेप क्या करते हैं? सोइंग करते हैं, मीन्स बीज को सो करते हैं। फिर अगला बताइए थर्ड स्टेप क्या है? मैम फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल्स में। क्या करते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है इनका? एडिंग द इरिगेशन। manures and fertilizers। तो थर्ड स्टेप क्या है इनका? ऐड करते हैं क्या? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक, फिर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के बाद में इनका फोर्थ स्टेप क्या होता है बताइए? मैम इरिगेशन। फोर्थ स्टेप होता है इनका इरिगेशन। फोर्थ स्टेप होता है इरिगेशन। फिर इरिगेशन के बाद क्या होता है? मैम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हाँ, फिर स्टेप क्या होता है इनका? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। क्या करते हैं? अपने क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद मैम फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग। इसके बाद है हार्वेस्टिंग। तो जब क्रॉप हार्वेस्ट
मैम जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तब हाँ, तो हम क्या कर लेते हैं, उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर हार्वेस्टिंग के बाद में जो उनका लास्ट स्टेप है वो क्या है? मैम स्टोरेज। स्टोरेज। हार्वेस्टिंग के बाद में जो उनका लास्ट स्टेप है वो है स्टोरेज। तो बताइए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या था? जल्दी बताइए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या था? वो सबसे पहले सॉइल को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, ताकि उसे क्या कर सके वो लोग, अपने बीजों को डाल सके। फिर जब वो बीज डाल देते थे तो क्या करते हैं, सॉइल में क्या ऐड करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। जब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, अपने क्रॉप को इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना। क्या होता है? पानी डालना। तो उनको क्रॉप को क्या करते हैं? पानी डालते हैं। फिर जब क्रॉप ग्रो करने लगते हैं तो उसमें क्या करता है, बीज आ जाते हैं ना, बीज के साथ में ग्रो करने लगते हैं। तो उन क्या करते हैं, उन बीज को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या था हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हाँ, फिर जब हमारे क्रॉप पूरे मैच्योर हो जाते हैं, क्रॉप क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद में जब हमारे क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये हमारे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो फार्मर्स करते हैं, ठीक है, अपने क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे, जब वो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक है, समझ में आया? अब रुद्राक्ष और कक्ष दोनों को? यस मैम। हाँ, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स लिखिए तो वो कौन से स्टेप्स होंगे? वो यही 7 स्टेप्स होंगे। ठीक है, क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding the manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, and last storage. Okay? यस मैम। सोइंग के कितने मेथड्स होते हैं? क्या चीज मैम? सोइंग के मेथड बताइए, सोइंग के क्या मेथड्स होते हैं? जब बीज सो करते हैं तो उसके तो मेथड्स होते हैं ना सो करने के, तो वो क्या मेथड है वो बताइए। सीड को सो करने के जो 2 मेथड होते हैं वो ये है कि एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है हमारा सीडल मेथड। क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है हमारा सीडल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, फार्मर से गड्ढा बनाते जाते हैं और पाइप के हेल्प से, फनल के हेल्प से क्या करते हैं, उस गड्ढे में उस सीड को शो कर देते हैं। ठीक, अब इसी तरह क्या होता है, इसी तरह आता है हमारा सीडल मेथड। क्या आता है? सीडल मेथड, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रैक्टर के हेल्प से, हाँ क्या करते हैं, ट्रैक्टर के हेल्प से ही सीड्स को सो इजिली कर देते हैं। ठीक, आया समझ में? यस मैम। अब कोई डाउट है आपको? नो मैम। अच्छा तो बताइए, क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छा होता है कि मैन्योर ज्यादा अच्छा होता है?
हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम में क्रॉप की हेल्थ के लिए फर्टिलाइजर्स को हमें ज्यादा यूज करना चाहिए या मैन्योर को ज्यादा यूज करना चाहिए? मैम मैनुअल। क्यों? रीजन बताइए। मैम वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा कम करता है, और मैम साथ ही उसको जो माइक्रोवॉब्स होते हैं मैम सॉइल में, उसको उससे भी इंक्रीज कर देता है। सॉइल में ह्यूमस को इंक्रीज करता है। इससे मैम improve हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा मैन्योर को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन्योर कभी सॉइल को डैमेज नहीं करता है, बल्कि उसमें ह्यूमस की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। और क्या होता है? और वो किसमें कम रिच होता है? वो न्यूट्रिशन में, मीन्स न्यूट्रिएंट्स में कम रिच होता है। तो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते तो हैं, पर क्या होते हैं? थोड़े से कम होते हैं। तो उसके लिए हम फिर क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक। यस मैम। इरिगेशन के हमारे दो मेथड होता है, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज किया जाता है? मोस्ट मीन्स पुली सिस्टम, चेन पंप, देखली और राहत लीवर सिस्टम। और मॉडर्न सिस्टम में क्या यूज किया जाता है? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ठीक। यस मैम। तो बताइए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? मैम स्प्रिंकलर सिस्टम वैसे मैम हमारा जो फील्ड मतलब जो खेत होते हैं उसमें मैम पंप एक तरफ में कुएं से पानी जाके वहां पे स्प्रिंकलर, जैसे रेन हो रहा हो, बारिश हो रही हो, बिल्कुल सही बता दो। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम ये होता है कि एक पाइप से फील्ड को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाते हैं। जब भी वाटर ऑन होता है तो जो परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर नोजल होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और वो क्रॉप में कैसे पानी देता है? ऐसे मानो जैसे क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। ठीक। यस मैम। फिर ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम बताइए। मैम ड्रिप सिस्टम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वो प्लांट्स के रूट्स में चला जाता है। हाँ, ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में जो वाटर सप्लाई होती है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती है, और सीधा किसमें जाती है? प्लांट के रूट में जाती है। ठीक। यस मैम। फिर आपको प्रोटेक्शन ऑफ बीज समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे बीज को हमेशा प्रोटेक्ट करनी चाहिए, क्रॉप को हमेशा बीज से प्रोटेक्ट करनी चाहिए। किससे? हम क्या यूज करते हैं? या तो हम दो तरीके से यूज करते हैं बीज को रिमूव करने के लिए, या ह्यूमन लेबर का यूज करते हैं या फिर केमिकल का यूज करते हैं। जब हम केमिकल का यूज करते हैं उस केमिकल को हम बोलते हैं वीडिसाइड। क्या बोलते हैं? वीडिसाइड। ओके। फिर क्रॉप को बीज से प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? जब हमारे क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम फील्ड से कट कर देते हैं, और जब फील्ड से कट करते हैं उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक। हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं? हम क्रॉप को स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उनको लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकें। ठीक। यस मैम। समझ में आया? फिर लास्ट में हमने पढ़ा था फूड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हमको प्लांट से कैसे फूड मिलता है, हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं प्लांट से फूड को गेन करने के लिए, है ना? अब फिर हमने लास्ट में पढ़ा हमें फूड सिर्फ प्लांट से ही नहीं बल्कि एनिमल्स से भी मिलता है, राइट? यस मैम। आपको समझ में आया?
यस मैम। ओके, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है पूरा, और क्या करना है, कीवर्ड के डेफिनेशन और एक्सरसाइज को आपको बुक में ही फिल करना है। ओके ओके मैम। ओके, रुद्राक्ष तक दोनों को समझ में आ गया ना? मैम सिर्फ बुक में ही करना ओके, है तो फिर? हाँ सिर्फ बुक में ही करना है, मैं आपको करवाऊंगी तब आप उसको चेक करिएगा और जो मिस्टेक होगी उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ओके, बाय बच्चों। बाय बाय मैम। मैम।